अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम D2 और एक्सरसाइज 13 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कॉपी एंड कंप्लीट डायग्राम, ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ईच हैव। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। देखें, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ से जाएगी बिल्कुल, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ये दोनों लाइन्स आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी और ये दोनों सर्कल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बिल्कुल सेंटर से गुजरेगी। उससे क्या होगा कि ये पूरी शेप इस पूरी शेप के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। अब आ जाते हैं ओवल के अंदर। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ओवल की सिचुएशन बताई थी कि जब ओवल होता है तो वो उसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। एक तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और अगर यहाँ से सेंटर से निकालेंगे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये पार्ट सी दिया हुआ है हमें। पार्ट सी के अंदर देखें, एक तो यहाँ से लाइन जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये इस तरह से बिल्कुल, और एक यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे। अच्छा, अब इस फेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये स्माइल जो है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, ये आई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और सर्कल का पूरा हाफ फेस जो है हाफ पे जाएगा। अगर यहाँ से करूँगा तो ये दोनों आई नीचे आके किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएंगी। अच्छा, अब हमारे पास है यहाँ पर पार्ट ई। पार्ट ई के अंदर अगर मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ, एक ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल सेंटर से, तो देखें ये वाला जो पूरा पार्ट है ये यहाँ पर आकर ओवरलैप कर सकता है इजीली, ठीक है ना। इसी तरह से अगर यहाँ से भी जाएगा लाइक एज एन लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब ये वाले दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और ये तो ऑटोमेटिकली कर ही रहे। और ये वाला अगर ट्रायंगल को काटते हैं यहाँ से यूँ, तो ये तो ओवरलैप कर ही रहे और ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अब ये कुछ इस तरह से दिया हुआ शेप, ये भी बिल्कुल सेम लाइक इसी तरह ही है। इसमें भी तीन लाइन्स आपके पास आएंगी जो आपस में सिमेट्री होंगी। ये दोनों आपस में मिलेंगे इस तरह से, फिर अब ये दोनों आपस में मिलेंगे इस तरह से, और अगर यहाँ से जाएगा तो ये दोनों आपस में ओवरलैप होंगे और ये तो होना ही होना था हर हाल में। अब पार्ट जी के अंदर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, वो क्या है? वो ये इसके साथ जाकर मिलना है। ये कोई पैराबोला है, शायद हाइपरबोला टाइप शेप बनाई हुई है, आगे आपको पता चलेगा चल के। इसमें यहाँ से अगर हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो ये दोनों आपस में, इसका कर्व और इसका कर्व भी देखें ऊपर आएगा, इसका कर्व नीचे होता है, इसका ऊपर होता है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं मिलती। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, एक तो ये सेंटर से ताकि ये इस तरह से ओवरलैप हो जाए, और एक यहाँ से जाएगा ताकि ये इस तरह से आपस में मिल जाए। अच्छा, आपने ना स्केल से मेजरमेंट करके इसको ओवरलैप करना होता है बिल्कुल ना एहतियात से, तो मैं सिर्फ अंदाजे से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप जब करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपने शेप करनी होती है। इसमें बिल्कुल स्केल से कीजिएगा। इसमें बिल्कुल यहाँ से सीधी एक लाइन स्ट्रेट लाइन जाएगी, वो ओवरलैप करेगी एक दूसरे के ऊपर, और इसमें सिर्फ एक ही आएगा लाइन ऑफ सिमेट्री को, यहाँ से यूँ जाएंगे हम, ठीक है। तो ये आपस में ओवरलैप होगा, ये इस तरह से ओवरलैप होगा, और इस तरह से पार्ट इसमें दो होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, ये आएगा यहाँ से यूँ, और अगर ये दोनों ओवल्स इक्वल्स हैं, अगर ये दोनों ओवल्स इक्वल हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भी ओवरलैप करेंगे लाजमी। सो आई होप आपको समझाने में मैं कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।